आज 3 नंबर का क्वेश्चन में शुरू करते हैं। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। चलिए शुरू किया जाए। पहला बात दिया वैल्यू कौन सा दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू दिया है। अगर हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लें, हो गया मान लीजिए एबीसी। तो पहला काम क्या था, साइन ए जिसका वैल्यू दिया गया है, साइन ए का वैल्यू दिया गया है। अब साइन का फॉर्मूला सोचिए क्या है, साइन मतलब हो गया आपका बेस बाय हाइपोटेनियस, सॉरी हाइट बाय हाइपोटेनियस। तो साइन का हो जाएगा, साइन मतलब हाइट बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हो गया। अब हाइट बाय हाइपोटेनियस अगर हो तो इसका हाइट कौन सा होगा आपको सोचना होगा। देखिए साइन का फॉर्मूला है हाइट बाय हाइपोटेनियस। अब साइन ए इंडिकेट किया है, ए याद है पहले वाला वीडियो में। ए मतलब अगर एक एंगल को इंडिकेट कर रहा है मतलब इसका हाइट कौन सा होगा, इसका जो उल्टा तरफ होता है मतलब बीसी होगा हाइट, और हाइपोटेनस तो सेम होता है एसी जो उधर है 90 डिग्री का उल्टा तरफ, वही एसी है। हाइपोटेनस में तो चेंज नहीं होता है। हो गया। अब बीसी बाई एसी दिया हुआ है कितना आपका, साइन इज इक्वल टू 3/4, दैट मीन्स ये है 3/4। अब इसको रेशियो को हम अलग कर देते हैं। तो कुछ इसमें अगर हम अलग करते हैं तो बीसी इज इक्वल टू 3 और कुछ कांस्टेंट है गुना कर लीजिए इसमें, जैसे कि के 3k, बीसी की हो जाएगा 3k और एसी हो जाएगा 4k। लेट बीसी इज इक्वल टू 3k, एसी इज इक्वल टू 4k। अब क्या क्या आपको मिल रहा है, देखिए बीसी मतलब ये हो गया बीसी 3k और एसी मतलब ये है एसी ये 4k। आपका नियम ही है कि तीनों भुजाओं का वैल्यू आपको जानना जरूरी है। अब बाकी रहा कौन, ए बी। ये बच्चा कहाँ है, बाकी रहेगा, इसको भी निकालिए। अब ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है, तो चलिए पाइथागोरस का फॉर्मूला में हम लोग आते हैं। इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है, अगर हाइट निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि अगर आपका ए बी निकालना का जरूरत पड़ा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ओवर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है ना, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब इसका वैल्यू बैठे, AC हो गया आपका 4k होल स्क्वायर माइनस BC हो गया 3k स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर यानी कि 16k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9k स्क्वायर। इसको फिर तोड़िए, ये हो गया आपका 7k स्क्वायर। 7k स्क्वायर को तो आप ज्यादा तोड़ नहीं पाइएगा, जो तोड़ पाइएगा वही तोड़िए। जैसे 7 तो नहीं निकलेगा, ये √7 रह जाएगा, लेकिन k बाहर निकल आएगा √7k। देखिए ये हम लोगों का तीनों भुजाएं इसका निकल गया। अब क्या किया जाए, अब खत्म हो गया हम लोगों का बात। जैसे कि cos है और tan है, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए, और कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है यहाँ पे, देयरफॉर cos a को तोड़ते हैं। cos का फॉर्मूला क्या आता है, साइन cos मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कौन सा है ये आपको याद रखना है, ए है। अगर ए है मतलब ये ए का ऑपोजिट में ये हाइट हो जाएगा, यानी कि बेस कौन सा है, ये वाला है बेस। तो बेस हो जाएगा हाइट का ऑपोजिट में, हाइट हो गया चूंकि कोण ए है, एंगल ए है तो ये BC हो जाएगा हाइट,
यानी कि तब बेस हो जाएगा ए बी, ए बी हो गया बेस, और हाइपोटेनस तो ए सी है, किसी का पापा नहीं उसको चेंज कर सकते हैं, ए सी हो गया। अब ए बी का वैल्यू बैठे, ए बी हो गया क्या, ए बी है √7 के, दैट मीन्स के √7, और इधर ए सी कहाँ है, ए सी यहाँ है, कहाँ छुपेगा 4 के गियो, मतलब रह गया √7/4, इसका एक वैल्यू निकल गया। अब 10 अल्फा, 10 है सॉरी, 10 है का वैल्यू निकालिए, 10 है मतलब हो गया साइन cos 10, मतलब हाइट बाई बेस है, हाइट बाई बेस अगर हो तो हाइट क्या है इसका, याद कीजिए, एंगल ए है मतलब हाइट है BC, और बेस कौन सा है, अगर ये BC है तो इस AB होगा बेस। अब BC को वैल्यू बढ़िए 3 के, और AB का वैल्यू बढ़िए √7 के, या के √7, के कट गया 3/√7। देख लीजिए कोई शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। आ जाता है हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो चलिए दूसरा पानी की तरफ क्वेश्चन 4 में आते हैं। बोले गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A and sec A। वेरी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ये पहला जगह आपको थोड़ा समझना है। तो चलिए 15 cot A is equal to 8 दिया गया है। अब ऐसा कीजिए, ये जो सामने 15 पढ़ा हुआ है इसका तो कुछ काम नहीं है यहाँ पे, जहाँ काम है उसको वहाँ भेजिए, इसको यहाँ पे गिरा दीजिए। तो अगर यहाँ इसको ये ढकेल देता है तो ये कहाँ गिरेगा, उड़ के यहाँ आके गिरेगा। चलिए गिर गया। अब रहा कॉट है, अब कॉट का फॉर्मूला, चलिए मान लीजिए कि ये है आप लोगों का डायग्राम ए बी एंड सी। कॉट का फॉर्मूला क्या था, कॉट 10 का उल्टा, 10 का ऑपोजिट है, ख्याल कीजिए इसको, 10। अब 10 का फॉर्मूला क्या था, 10 का फॉर्मूला था साइन cos 10, यानी कि हाइट बाई बेस था 10। अगर हाइट बाई बेस होता है 10 तो कॉट क्या होगा, फर्स्ट वीडियो में हम समझाए थे ये कि इसको आप उल्टाइए, क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइट। तो कॉट का फॉर्मूला आप लाइए यहां पे, कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका बेस बाई हाइट। तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइट। ये लिखना जरूरी नहीं है आपके लिए, समझाने के लिए लिख रहे हैं, चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। फॉर्मूला असल में इसको नामकरण दीजिए, क्या होगा इसमें। अब बेस कौन सा है, चूंकि ए है एंगल, यानी कि ये बेस होगा, ये तो ये हाइट हो गया, यानी कि बेस है, ये भी बेस हो जाएगा, ये भी। तो हाइट कौन सा है, ये BC, यानी कि cot A इज इक्वल टू 8/15। क्या मिलेगा यहां से पता चल रहा है आपको जरूर, यानी कि यहां पे मिल रहा है आपको AB इज इक्वल टू 8, और कॉन्सेप्ट एक मान लीजिए 8 के, BC इज इक्वल टू 15 के। AB BC मिल गया, यानी कि AB BC अगर मिल गया तो पाइथागोरस के थ्योरम से AC को निकाल दीजिए। देन ट्रायंगल ABC किसी भी पाइथागोरस का थ्योरम में अगर बैठाते हैं तो राइट ट्रायंगल होना चाहिए उसको, तो राइट ट्रायंगल ABC में है। AC निकालना है हम लोग का, ठीक है। AB ये हो गया आपका 8 के, BC हो गया आपका 15 के, तो AC कितना होगा, AC हो जाएगा √, AC निकाल रहे हैं मतलब ये प्लस हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका वैल्यू बढ़े, सॉरी AC इज इक्वल टू BC 15
के स्क्वायर, ए बी 8 के स्क्वायर। ठीक है, अब 15 इंटू 15 225 के स्क्वायर प्लस 8 इंटू 8 64 के स्क्वायर। अब इसको जोड़िए, 5 प्लस ये 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, के स्क्वायर रहेगा। अगर गलत हो गया तो आप सुधार लीजिएगा। तो अब 287 शायद 17 होता है और के स्क्वायर हो गया आपका के। 289 17 होता है। अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, ये हो गया। ये दोनों को इधर से रूट कर रहे हैं, 1 1 1 1 89 2 77 क्या कितना हुआ 17। अगर ये स्क्वायर ये रूट अगर निकालने में कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों का तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम ये समझा देंगे कि कैसे करके होता है। शायद पता है आप लोगों को, अगर नहीं होता है तो जरूर कमेंट कीजिए, हम ये समझा देंगे। ठीक है, तो 17 हो गया, क्या हो गया, चलिए अब निकल गया तीनों 17 के। बस और कहीं परेशानी नहीं है। अभी आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है उसको सॉल्व कीजिए। जैसे साइन ए, देयरफॉर साइन ए, साइन का फॉर्मूला सोचिए। साइन मतलब बेस हाइट बाई हाइपोटेनियस, याद रखिएगा, हाइट बाई हाइपोटेनियस। फिर बोल रहे हैं, इसका लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ। तो हाइट कौन सा होगा, चूंकि ए है यानी कि हाइट हो जाएगा आपका उल्टा तरफ बीसी, ये बीसी हो जाएगा। और हाइपोटेनियस तो फिक्स्ड है एसी, हाइपोटेनियस फिक्स्ड है एसी। आप बीसी का मान वैल्यू बैठिए, बीसी हो गया 15 के। और एसी कहाँ है देखिए, पूरा के यहाँ से लाइए 17 के, यानी कि के पापा ए कट गया, 17 के हो गया, सॉरी 15/17 हो गया। अब लास्ट है साइन ए के बाद सेक ए। तो सेक, ये क्या गलती किया है, इनको भी निकालिए। सेक, सेक सोचिए, सेक का जगह कहाँ है, कॉस का उल्टा आता है सेक। हम फिर आपको याद दिला रहे हैं एक बार कि साइन का कॉसेक से और कॉस का सेक से, टेन को कॉट से दुश्मनी है, एक दूसरे का उल्टा है। तब सेक कहाँ का है, किसका है, कॉस का उल्टा है। कॉस 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 को पकड़िए, कॉस कहाँ है, साइन कॉस। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। चेक कीजिएगा जरूरत पड़े तो बेस बाई हाइपोटेनियस अगर कॉस होता है तो सेक क्या होगा, उसका उल्टा हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस होता है। तो हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस देखिए 17 के है, और बेस क्या है देखिए, यहाँ का बेस ए है यानी कि बेस हो जाएगा इसका उल्टा ए बी, यानी कि 8 के तो गयो 17/8 रहो। बस ये दोनों है इसका वैल्यू। चलिए शायद क्लियर है आपके लिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ जरूर कमेंट कीजिए, हम उसको समझाएंगे ठीक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए आते हैं हम लोग 5 के क्वेश्चन पे। दिया गया है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, देन कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। पूरा चिट्ठा खोलना है अभी। तो पहला काम, एक पिक्चर सुंदर सा बनाइए, इसको अच्छा सा भेज दीजिएगा, एकदम सॉलिड पिक्चर होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया बी 90 डिग्री, पूरा पानी है ये क्वेश्चन एकदम। तो पहला बात है सेक थीटा 13/12 है, इसको तोड़ना होगा। तोड़िए पहले सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 अगर होता है तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, याद कीजिए। सेक किसका बिछड़ा हुआ भाई है, कॉस का। कॉस का फॉर्मूला सोचिए, कॉस होता है बेस बाई, ऐसे करके सोचने का हम इजी प्रोसेस बोले थे शायद, कि साइन होगा ये
कॉस 10, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया 10। तो अब कॉस ये मतलब बेस बाय हाइपो, बेस बाय हिपोपोटेमस, तो बेस बाय हिपोपोटेमस, अगर सेक कॉस का उल्टा है मतलब हिपो बाय बेस, यानी कि सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोपोटेनियस बाय बेस, हिपो बाय बेस। ठीक है, और एक बार ठीक सही कर लेते हैं। कॉस है बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि सेक होगा उसका उल्टा हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपो बाय बेस, यहां से निकल जा रहा है, दैट मीन्स हाइपोटेनियस, सॉरी इसको नामकरण दे देते हैं हम लोग। तो हाइपोटेनियस कौन सा होगा, थीटा है, ये थीटा बोला गया है, थीटा बोला गया है मतलब ये जो जैसा दिख रहा है ये है थीटा, ठीक है, इसको हम थीटा मान रहते हैं, यानी कि जो हाइट है उसको आप हाइट मान सकते हैं, जैसे कि ये हाइट है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो सेक थीटा हाइपोटेनियस, सेक मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एसी बाय बेस, बेस क्या हुआ बीसी, एसी बाय बीसी, यानी कि एसी इज इक्वल टू 13 के और बीसी इज इक्वल टू 12 के हो गया। एसी बीसी मिल गया तो पीसी को निकालिए, एसी बीसी निकल गया, अब एबी को निकाल रहे हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल एबीसी, राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट ट्रायंगल एबीसी। फॉर्मूला क्या है, एसी है आपके पास, एसी हो गया आपका 13 के, बीसी हो गया ये 12 के, तो अब एबी निकालना है, एबी इज इक्वल टू फॉर्मूला, एबी का फॉर्मूला हाइपोटेनस माइनस, यानी कि एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर हो जाएगा, मान बैठे, ठीक है, मान बैठ गया। अब इसको तोड़िए, 33 169 के स्क्वायर माइनस 12 12 144 के स्क्वायर। अब इसको आप लोगों को गलती में देखने में थोड़ा गलती हो रहा है, चलिए इसको माइनस कर देते हैं, 4 से गया 9 5, 4 से गया 2 1, ये हो गया 25 के स्क्वायर, यानी कि 25 को निकालते हैं बाहर, निचोड़ के 5 निकलता है, के स्क्वायर हो गया के 5 या 5 के, कुछ भी आप मानिए, चलिए हाथी इधर से उधर से इक्वल होता है। अब ये भी निकल गया, यानी कि ये भी निकल गया आपका 5 के, तब एक के बाद एक, चलिए पहले साइन में आते हैं, देयरफॉर साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, ए बी बाई ए सी, साइन ए बी बाई ए सी, हाइट बाई परपेंडिकुलर, तो सॉरी हाइपोटेनस। अब ए बी बाई ए सी हो गया, ए बी है कितना आपका 5 के और ए सी हो गया आपका 13 के, पिक्चर से दिख रहा है 5/13 साइन थीटा। इसके बाद कॉस थीटा में आएंगे हम लोग, कॉस थीटा यानी कि बीसी बाई ए सी, यानी कि 12 के बाई 13 के, यानी कि 12/13। अब टेन थीटा निकालिए, 10 हो गया ए बी बाई बी सी, अगर गलती हो रहा तो सुधार लीजिएगा, ये हो गया 5/12, तीनों निकल गया, एक तो दिया हुआ है अभी दोनों बाकी है, तब कॉसेक में आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का
चलिए इसको यहाँ पे मुंडी घुमाइए इसको, ए सी बाई ए बी। साइन अगर ए बी बाई ए सी है तो कॉसेक हो जाएगा ए सी बाई ए बी। ए सी बाई ए बी कितना हो रहा है देखिए, ए सी हो गया आपका 13K और इधर ए बी हो गया आपका 5K। 13K 5K जो 13/5 रो। आप इसका कॉसेक थीटा का बाद सेक थीटा अगर आप देखें, सेक थीटा तो दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है, निकालिएगा तो भी वही होगा। अब टेन थीटा के उल्टा है कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा, ये टेन का अपोजिट है, टेन थीटा ए बी बाई बी सी, कॉट हो जाएगा बी सी बाई ए बी। आप इसको बैठाइए, बी सी कहाँ है, बी सी है 12K और ए बी है 5K, के जियो 12/5 रो। चलिए ये कंप्लीट हो गया। चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए नंबर 6 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that एंगल A is equal to एंगल B। तो क्या किया जाए इसके लिए, पहले तो हम लोग अगर इसको एक राइट ट्रायंगल मानते हैं अगर, तो ए बी सी सपोज ये हो रहा है, तो इसमें बोला गया है, इसमें पिक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। ए और बी एक एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है कि दोनों एंगल का टोटल सम्स 90 होगा। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। लेकिन अगर ए और बी एक्यूट एंगल्स है, मतलब एंगल ए और इसको मान लीजिए कि एंगल बी, ये दोनों मिला के ये 90 डिग्री होगा एक्यूट एंगल्स। यानी कि जो तीसरा रह गया आपका, ये खुद ब खुद एक अकेला 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों मिला के तो 180 होना ही है। अगर ये दोनों मिला के 90 डिग्री होता है, एक्यूट एंगल्स 90 डिग्री होता है, तो ये जो बाकी रहा यानी कि सी, ये एंगल खुद ब खुद 90 डिग्री हो जाता है। तो अब कैसे इसको हम लोग लिखें कि जैसे सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, then angle C is equal to ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा। अगर A और B एक्यूट एंगल्स होता है तो जो बाकी रहा C, ये जरूर 90 डिग्री होगा। अगर C 90 डिग्री हो रहा है यानी कि ये एक ट्रायंगल है, जरूर ट्रायंगल है। दैट मीन्स ये ट्रायंगल तो है, ये है राइट ट्रायंगल है। तो इन राइट ट्रायंगल इसमें क्या क्या वैल्यू निकालने बोला, देखिए cos A इज इक्वल टू cos B है। चलिए cos A इज इक्वल टू cos B बोला गया है। cos का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग याद करते हैं cos का फॉर्मूला sin cos, sin cos, cos मतलब हो गया बेस बाई हाइपोटेनियस। cos हो गया आपका बेस बाई हाइपोटेनियस, ये भी cos मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस हो जाएगा। लेकिन इसका वैल्यू एक समान नहीं हो सकता है। जैसे कि देखिए यहां पे एंगल ए को बोला गया है, लेकिन यहां पे एंगल बी है। सोच रहे हैं, आपको सोचने का बात है। अगर ए एंगल को आपको यहां इंडिकेट किया गया है, एंगल ए ये है, तो इसका हाइट कौन सा होगा, ए का हाइट होगा, मतलब ए के नजरिए से देखें तो इस ट्रायंगल का हाइट होगा ये नीचे वाला बीसी, यानी कि इसका बेस कौन सा होगा, ये वाला नहीं, ये वाला एसी, यानी कि इसका बेस हो जाएगा एसी। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो सेम होगा ए बी, हाइपोटेनियस को ए बी लिखिए इजी कर दो। अब इधर आइए, इधर में cos b बोल रहा है, मतलब b ये है, इंडिकेट कर रहा है b, मतलब इसका हाइट कौन सा होगा, इसके उल्टा तरफ, मतलब ए बी हाइट है। अगर ए बी हाइट है तो इसका बेस कौन सा होगा, बीसी होगा। तो ये हो गया बीसी, और हाइपोटेनस तो सेम है ये भी। अब क्या मिला आपको, शायद आप समझ गए होंगे। एक बार एंगल ए से हाइट दिखेगा, इधर वाला है,
जो एंगल बोलेगा उसका उल्टा तरफ का उल्टा तरफ हाइट है, यानी कि ये अगर हाइट है तो ये बेस होगा इसका, इसीलिए इसका बेस ये लिखे हैं। लेकिन अगर बी बोल रहा है तो बी यहाँ है, मतलब हाइट ये होगा, हाइट अगर ये होगा तो बेस ये होगा, यानी कि बेस हम लिखे हैं इसको। शायद आप समझ रहे होंगे। अगर कोई समझ गया है लेकिन ज़्यादा बोल रहे हैं तो स्किप कर दीजिएगा थोड़ा। चलिए ए बी कट जाएगा, यानी कि आपको रह गया ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी बी सी इक्वल हो गया, ए सी ये इज इक्वल टू बी सी इक्वल हो गया। अब हम लोगों को पता है कि अगर ए सी बी सी किसी ट्रायंगल का दोनों भुजाएं इक्वल होता है तो उसके जो रिलेटेड में जो एंगल होता है साइड, अगर सर किसी ट्रायंगल का अगर दोनों साइड इक्वल होता है तो उसका जो रिलेटेड एंगल है ये भी इक्वल होता है। तो अगर ये दोनों भुजाएं इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। आप चेक कीजिए, ए सी अगर बी सी होता है, ए सी और बी सी अगर इक्वल होता है तो ये दोनों का रिलेशन में जो है एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा। क्यों? इसको आप लिख दीजिए, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो ये इक्वल होगा। चलिए ये प्रूफ हो गया, प्रूफ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए हम लोग 7 के क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 7 जरूर आप लोग वेट कर रहे होंगे इसके लिए। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है तो इवेल्युएट द 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और एक क्वेश्चन बोला गया है cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। तो पहला काम तो हम लोग को पहला ही है, जैसे इसको लेके चलना है, इसको आप थोड़ा साइड में रखते हैं, पहले इसका काम तमाम करते हैं। पहले cot थीटा दिया गया आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस मैथ्स में। cos थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया गया है। तो अगर हम इसको अपना पुराना वाला ट्रायंगल को ले लें, ए बी सी ये है 90 डिग्री, तो मान लीजिए ये थीटा डिग्री है, इसका डिग्री है थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो खैर उसका ऐसा कोई जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे। cot साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी शायद गलत लिख दिया, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। तो cot का फॉर्मूला आप सोचिए क्या लिखिएगा, यहाँ पे पुराना टॉपिक है। तो tan का उल्टा होता है, tan हो जाता है हाइट बाई बेस, cot होगा बेस बाई हाइट। तो cot थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइट। बेस कौन सा है? बेस है BC और हाइट होगा AB इज इक्वल टू है 7/8, ठीक है ना। देयरफॉर BC कितना हो रहा है आपका 7 के लेट, और AB हो जाएगा आपका 8 के। BC इज इक्वल टू 7 के एंड AB इज इक्वल टू 8 के। अब एक चीज और निकालना है आपको, ये तो पता हो गया आपको। BC इज इक्वल टू 7 के हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 7 के, AB इज इक्वल टू 8 के, यानी कि AC निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC का निकालना है AC का फॉर्मूला आ जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूला लिखिए, तोड़िए। AB हो जाएगा आपका 8 के स्क्वायर प्लस BC हो जाएगा आपका 7 के स्क्वायर, $64 के स्क्वायर, ये होगा आपका 49 के स्क्वायर। इसको और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, यहां तो खुला नहीं छोड़ सकते शेर को। 113 के स्क्वायर, दैट मीन्स के इंटू रूट ओवर 113 हो गया।
k इंटू रूट ओवर 113। चलिए अब तीनों भुजा इसका निकल गया, ये k रूट ओवर 113 तीनों निकल गया, मतलब काम तमाम हो गया। एक काम खत्म हुआ, इसको निकल चुका है। अब दूसरा काम यह है जो आप वेट कर रहे हैं, जिसके लिए शायद, इसको हम लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बोल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका पहला काम आप लोग जानते हैं कि यह फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको जरूर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला तोड़िए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर करने से क्या फायदा, 1 ही हो गया माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इधर भी 1 प्लस थीटा इंटू 1 माइनस थीटा, दैट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस साइन क्यों थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद आप चाहे तो इसको फॉर्मूला तोड़ के बैठा सकते हैं, लेकिन इसका एक इजी फॉर्मूला और है जिसको आप थोड़ा आपको देखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला ही होता है कि जैसे यहां पे हम समझ रहे हैं, एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको मिलेगा बाद में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर ट्रांसफर करते हैं, और ऐसे ही कॉस स्क्वायर सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको एक याद रखना है, ये एक फॉर्मूला ही है, तीनों एक से आ रहा है बाकी दोनों। तो इसमें देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसके बदले में हम इसको, सॉरी काटे नहीं थे, कट गया, मेरा गलती नहीं था, मेरा पेन का गलती था। तो कैसा दिख रहा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फॉर्मूला ऐसे आ रहा है, ये भी आपको मिलेगा। अब ये फॉर्मूला आपको थोड़ा याद करना है, आगे ये दो, अगर कॉस का फॉर्मूला सोचिए, साइन कॉस, कॉस हो गया आपका बीसी बाई एसी, और उसका तो स्क्वायर है, कॉस बीसी बाई एसी उसका स्क्वायर है, और साइन थीटा, थीटा साइन मतलब ए बी बाई एसी। अगर नहीं फॉर्मूला याद हुआ तो अभी याद कीजिएगा, बाकी देखिएगा यही होगा। और मैं दिखाते हैं, कॉस थीटा, कॉस हो जाएगा आपका बीसी बाई एसी, तो होल स्क्वायर है बाहर दे दिए, और साइन हो गया आपका ए बी बाई एसी, और स्क्वायर बाहर है। अब इसको थोड़ा और तोड़िए, मतलब ए बी को, ए बी बी सी कहाँ है देखिए, बी सी है आपका 7K, तो बी सी हो गया 7K बाई एसी, एसी कहाँ है देखिए, एसी हो गया रूट ये के डिवाइडेड बाई, नीचे है ए बी मतलब हो गया 8K बाई एसी, एसी कितना है वही स्क्वायर कर दी। इसमें तो कुछ नहीं है, ये जस्ट ऊपर से आप माइंड बैठे रहे और इसको रूट उठाइए। इसको अगर इसको स्क्वायर उठाते हैं तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 49 के स्क्वायर हो जाएगा, बाई ये रूट स्क्वायर कट जाएगा मतलब 113 हो जाएगा, और के तो स्क्वायर मिल जाएगा उसको, या के काट दीजिए एक ही बार में, क्या जरूरत है ये सब लेके चलने का, के बुड़बक है का, चलते हैं ऐसे लेके, इसको छोड़िए इसको, यानी कि 49 ये हो गया 113, अब 8 स्क्वायर 64 और ये हो गया 113, स्क्वायर उठा गया इतना। अब इसको टेढ़े मेढ़े को सीधा कीजिए, 49 बाई 113 इंटू ये नीचे वाला अगर ऊपर जाएगा तो ये उलट के गिर जाएगा, फिर उलट गया, ये कट गया, मतलब 49 बाई 64 हो गया। चेक कीजिए 49 बाई 64, इसमें कुछ डाउट है, कुछ डाउट है, चेक कीजिए, अगर बोलिए डाउट है तब। चलिए फिर
हाँ, ये जगह हम और एक बार बोलते हैं, ये ए प्लस बी इंटू माइनस बी था, इसीलिए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्यों होता है ये हम लिख दिए यहाँ पे, फॉर्मूला याद कीजिएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये भी एक ही फॉर्मूला से आ रहा है दोनों। तो इसको छोटा कर दी, तो इसका फिर हाइट बाई हाइपोटेनस जो आपको लिखना है ऐसे करके इसको वैल्यू बैठा दिए, कंप्लीट। और एक क्वेश्चन है अभी 2 नंबर का, कॉस स्क्वायर थीटा, उसको भी कहा छोड़ेंगे, साथ में खाइए। कॉट, कॉट का मतलब हो जाए 10 का ऑपोजिट, 10 मतलब हाइट बाई बेस है, ये बेस बाई हाइट हो जाएगा। 10 का मतलब हो जाएगा बेस बाई हाइट। पहली बोल रहे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डाइट कीजिएगा, ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो बेस हो जाएगा आपका कहाँ, BC, और हाइट हो जाएगा आपका AB। उसका तो स्क्वायर है, ये है, दीजिए स्क्वायर। और BC देखिए कितना है, BC गिरल है यहाँ पे 7 के, और AB कहाँ है देखिए 8 के, बात तो स्क्वायर है, के गयो 7 7 64। बस ये हो गया इसका आंसर। देख लीजिए, शायद कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इस वीडियो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड डे, हैव ए नाइस डे।